रीज़न है? क्या वाकई ही कोई ऐसी मजहबी किसी खास फिरके की रीज़न है कि जिनको जो है वो यूएई से बाहर निकाला जा रहा है, डिपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे यही चीज़ें चल रही है, या फिर कुछ और मामला हैं? क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से जो बताया गया है, जो गवर्नमेंट की जानिब से इन्फॉर्मेशन आई है उसके मुतालिक ये बताया गया है कि कुछ बगैर इजाज़त वहाँ पर रह रहे थे, उनके पास वीज़ास मौजूद नहीं थे, बगैर इजाज़त लोग वहाँ पर मुलाजमतें कर रहे थे और जाली उनके पास दस्तावेज़ात थी, या फिर उनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं थी, या फिर इमिग्रेशन कवानीन की उन्होंने खिलाफवर्जी की है, या फिर दुबई में रहते हुए उनके मुल्क की कोई खिलाफवर्जी की है जिसकी वजह से लोगों को निकाला जा रहा है। ये वो तमाम मुल्क बदरी की बड़ी वजूहात हैं जो कि गवर्नमेंट की जानिब से सामने आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, क्या पाकिस्तान और उसके भाई माने जाने वाले मुल्क यूएई के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? खबर आ रही है कि संयुक्त अरब अमीरात ने अचानक 15,000 पाकिस्तानी कामगारों को हिरासत में लेकर उन्हें डिपोर्ट कर दिया है। रिपोर्ट तो यहां तक कह रही हैं कि कई लोगों को अपने बैंक से पैसे निकालने तक का मौका नहीं दिया गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दशकों से वहां रह रहे लोगों को सिर्फ तन के कपड़ों में वापस भेजा जा रहा है? क्या ये सिर्फ कानूनी कार्रवाई है या इसके पीछे कोई गहरी कूटनीतिक साजिश? पूरा मामला समझिए। मई 2026 की शुरुआत में न्यू लाइन्स मैगजीन और कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउस ने रिपोर्ट किया कि यूएई प्रशासन ने बड़े पैमाने पर पाकिस्तानियों को निकालना शुरू कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान का आंतरिक मंत्रालय इंटीरियर मिनिस्ट्री इसे दुष्प्रचार बता रहा है, लेकिन दुबई और अबू धाबी के दूतावासों से जारी होने वाले आउटपास इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की संख्या कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। जानकारों का मानना है कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हाल ही में यूएई ने पाकिस्तान से अपना $3.5 बिलियन का कर्ज वापस मांगा था। इसके अलावा पाकिस्तान का ईरान के साथ बढ़ती झुकाव और सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों द्वारा यूएई की आलोचना ने भी आग में घी डालने का काम किया है। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जहां भारत और यूएई के रिश्ते दिन ब दिन मजबूत हो रहे हैं, चाहे वो डिफेंस पार्टनरशिप हो या निवेश, वहीं पाकिस्तान के साथ रिश्तों में दरार आ रही है। पाकिस्तानी मीडिया में गुस्सा है कि भाईचारा सिर्फ कर्ज मांगने तक सीमित रह गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब अंतरराष्ट्रीय संबंधों में इमोशंस नहीं बल्कि इंटरेस्ट, हित चलते हैं। पाकिस्तान की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था के लिए ये 15,000 लोगों की वापसी और उनसे आने वाली रेमिटेंस का बंद होना एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका है। सबसे दुखद बात उन कामगारों की है जो सालों से वहां मेहनत कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक कई लोगों को बिना किसी औपचारिक आरोप के गिरफ्तार किया गया और सीधे फ्लाइट में बिठा दिया गया। उनके बैंक अकाउंट्स में जमा उनकी जिंदगी भर की कमाई वहीं फंसी रह गई है। क्या एक इस्लामिक ब्रदरहुड वाले देश से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद की जा सकती है, या फिर ये पाकिस्तान की अपनी विदेश नीति की नाकामी है? दोस्तों, आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए और भी मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि यूएई अब अपनी वीजा पॉलिसी को और सख्त कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान को अपनी विदेश नीति बदलने की जरूरत है या यूएई का ये कदम वाकई में एक तरफा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और इस इशू को डिस्कस करने से पहले इसके बैकग्राउंड में या उस चीज को पहले जान लें कि क्या क्या वजूहात होती हैं किसी भी मुल्क के एम्बेसी के पास कि वो उस मुल्क में आने वाले, काम करने वाले, विजिट पे जाने वाले या परमानेंट रेजिडेंट जो हैं उनको किन वजूहात की बिना पे वहां से निकाला जा सकता है या मुल्क बदल किया जा सकता है। उसमें सबसे पहले है कि अगर आप विजिट वीजा पे हैं और आपका वीजा जायदुल मयाद हो गया, यानी वीजा खत्म हो चुका है, लेकिन आप जो हैं वो आप अभी तक वहां पे रह रहे हैं और वो जब आपकी चेकिंग हो जाए तो तब आपको वो भेज सकते हैं। दूसरा इस स्पेस पे किया जा सकता है कि आप वर्क वीजा पे, चूंकि हमारे ये जो मिडिल ईस्ट के ममालिक है उसमें बहुत सारे लोग जो है वो रोजगार के कमाने के लिए जाते हैं, तो आप जिन दस्तावेज की बिना पे वहां पे जाते हैं वो अगर कहीं फेक निकलती हैं, और वो फेक भी इस तरह से, फॉर एग्जांपल मैं ड्राइवर के वीजे पे जाता हूँ लेकिन मुझे ड्राइविंग उस तरह से आती नहीं है, या एचटीवी ड्राइवर की जरूरत है और मैं एलटीवी ड्राइवर हूँ, तो वो मुख्तलिफ चीजें मैनेज करके जो कुछ हमारे दोस्त हैं वो भी छांटियों का प्रोसेस होता है कि देखा जाता है पूरा, तो फिर उसके बाद सही। और ये उस वक्त होता है जब कोई भी मुल्क सख्ती करता है कि जी हमारे पास जो अवाम है वो ज्यादा होती जा रही है, ओवर क्राउडेड हो रहे हैं, तो जो हमारे लोकल नेटिव हैं उनके लिए सहूलियात कम होती जा रही हैं, तो वो इस तरह के इकदाम। और सिक्योरिटी इश्यूज भी होता है क्योंकि ये जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, मैं उसी तरफ आ रहा था कि हमारे यहाँ ये भी है ट्रेंड और दूसरे ममालिक में भी कि पाकिस्तान में अगर मेरा किसी के साथ कोई मसला ऐसा चल रहा है, कोई झगड़ा चल रहा है या मेरे पे कोई एफआईआर हो गई है या होने वाली है, तो उस चीज को भांपते हुए मैं यहाँ से फौरन निकलने की करता हूँ या चला जाता हूँ। वहां जाके जब ये चीज आश्कार होती है वहां की गवर्नमेंट पे, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पे, तो फिर वो इस तरह की मुख्तलिफ कदगने लगा के, या जेन्युइन भी है ये, तो वो वापस भेजते हैं। अब आते हैं हम अपने इस इशू पे कि इस वक्त यूएई जो है वो मुख्तलिफ लोगों को जो वो निकाल रहा है, वहां से डिपोर्ट कर रहा है, उनकी वजूहात क्या है? ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह तौर पर यह कह दिया कि ऐसी कोई भी बात सरकारी सतह पर नहीं है कि किसी खास तबके को या गिरोह से ताल्लुक रखने वाले या किसी फिरके से ताल्लुक रखने वाले बंदे को वहां से निकाला जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन इसी बयान में अगर आप देखें तो कम से कम ये बात तो सच है कि इस वक्त वहां पे जो चीजें चल रही हैं वो डेपुटेशन या डिपोर्ट करने के हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें जो है वो हो रही हैं। हमारी इतलात, हमारी जो जाहिर है हमारी तरफ से जो लोग वहां जाते हैं, गए हुए हैं, वहां रह रहे हैं, उनके रिलेटिव्स के साथ हमारा राब्ता रहता है
उन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि अब तक पिछले 8 से 10 महीने में तकरीबन कोई 7,000 पाकिस्तानियों को वहां से डिपोर्ट कर 7,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को, और कितने टाइम फ्रेम में? ये तकरीबन कोई 8 से 10 महीने के दरमियान। सही सही। लेकिन राही साहब, पहले जब हमने देखा कि बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों को निकाला गया, फिर वरना यूएई का वीजा लेना हमारे यहाँ तो 2 घंटे का मामला था, ऑनलाइन अप्लाई करते थे, अगले 2 घंटे में कंफर्मेशन आ जाती थी कि आपको जो वीजा मिल गया है आप आ सकते हैं। लेकिन हमने ये देखा कि पाबंदियां लगी हम पे, सख्तियां हुई हम पे, और वो हमारी 2 नंबरियों की वजह से हुई थी। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, आपने खुद ही अपने सवाल में जवाब दे दिया। हम असल में किसी भी सहूलत को जब एक्सप्लॉइट करते हैं, मिस यूज करते हैं, तो वो कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त फायर बैक तो होनी है। अब अगर 8-10 चीज़ों का पता, लोगों के बारे में पता चला, तो 11वें को उन्होंने जरूर उस तरह से चेक करना है कि पहले 10 में से अगर इतने % जो है वो इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन के साथ निकले हैं, तो अगले 11वें, 12वें, 15वें को हम उस तरह से चेक करना शुरू कर दें। हमारे यहाँ भी मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा सख्ती कर रही है, सिर्फ इस बात पर नहीं, हाँ हो रही है।